हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th की जो गणित की उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे, परिमेय संख्याएं। इसमें गतिविधि 1 है, समझो और संख्या पूरी करो। यहाँ पर जैसे ये संख्या दे रखी है, ये जैसे इसके स्थान दे रखे हैं 3 लाख, 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, और ये विस्तारित रूप दे रखा है। जैसे हमारे पास संख्या है 3,55,672, तो इसमें 3 को हम लाख के नीचे लिख देंगे और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, जो 10,000 पर जो अंक आता है जैसे 5 आता है तो यहाँ पर 5 लिख दिया हमने, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर क्या आता है यहाँ पर 5 आता है तो ये 5 लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 6 आता है, और इकाई, दहाई, दहाई पर 7 आता है, और ये 2 है इकाई। और इसको विस्तारित रूप में लिखना है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और ये आ गया लाख, तो 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख लिख दिया है। अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये है 50,000। 10,000 में ये 5 आता है तो 5 दहाई 50,000 हो गया, और अब ये है ये 5 तो ये आ गया 5,000, और इकाई, दहाई, सैकड़ा ये आ गया 600, इकाई, दहाई तो ये हो गया 7 दहाई 70, और ये आ गया 2। अब इसमें यहाँ पर दे रखा है सिर्फ 6 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 5, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर दे रखा है 20,000, और यहाँ पर 60 दे रखा है। तो हमें पहले तो हम इस संख्या को पूरी कर लेते हैं। 4 तो यहाँ पर दे रखा है, अब दहाई की जगह हम कहाँ से लेंगे, जहाँ पर दे रखा होगा तो यहाँ पर दे रखा है, जैसे 60 दे रखा है तो यहाँ से हम यहाँ पर 6 लिख देंगे क्योंकि 6 दहाई है यहाँ पर। अब सैकड़ा की जगह पहले से दे रखा है 6, हज़ार की जगह हम यहाँ से देखते हैं, देखिए ये दे रखा है तो यहाँ पर लिख दिया 3, और 10,000 की जगह देखते हैं कहीं लिख रखा है तो ये देखिए ये 20,000 लिख रखा है यहाँ पर, तो 20,000 में से ये 2 ले लेंगे, 10,000 की जगह यहाँ 2 लिख देंगे, और फिर ये है 5 यहाँ दे रखा है लाख की जगह, तो यहाँ पर 5 लाख। अब जो संख्या बनी है वो क्या बन गई है, 5,23,664, 5,23,664, यहाँ पर 5 लाख, ये 20,000। इसको विस्तारित रूप में लिखा है, लाख की जगह 5 है तो 5 लाख, और 10,000 की जगह यहाँ पर 2 है तो 20,000 हो गई, हज़ार की जगह 3 है तो ये 3,000 हो गए, सैकड़े की जगह 6 है तो यहाँ 600 हो गए, दहाई की जगह 6 है तो यहाँ पर 60 हो गए, और यहाँ इकाई की जगह 4 है, ये लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर 7 दे रखा है और यहाँ पर 9 दे रखा है। अब यहाँ पर दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 9, यहाँ दे रखा है 6, और इनको हम मिटा देते हैं। और अब देखिए हम यहाँ पर हमारे पास लाख वाली जगह पर अंक है, और यहाँ 10,000 की जगह अंक नहीं है तो यहाँ पर 4 दे रखा है, 10,000 में ये लिख रखा है 10,000 तो यहाँ 4 लिख देंगे, और हज़ार की जगह भी नहीं दे रखा है तो हज़ार की जगह हम ढूंढेंगे, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ये रहा, यहाँ पर 5 यहाँ से ले लिया तो ये 5 यहाँ लिख दिया है, 9 पहले से ही है यहाँ पर, और दहाई की जगह 8, दहाई की जगह देखिए ये दे रखा है 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, और इकाई की जगह यहाँ 6 दे रखा है तो यहाँ पर 6 लिख दिया है। इस तरह से हमारी संख्या बन गई है 7,45,986, तो ये हो गए 7,45,986। विस्तारित रूप हो गया, ये 7 लाख, ये 40,000, ये 5,000, और ये हो गया 900, और यहाँ 80 और 6। इसी तरह से यहाँ पर 9 दे रखा है और यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 आ गया तो हमने इकाई का अंक 3 लिख दिया। ये 400 है तो सैकड़ा का अंक हम 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लाख दे रखा है तो हमने 4 लिख दिया है। अब हमारे पास यहाँ से बच गए हैं, यहाँ 5 दे रखा है तो दहाई का अंक हमने 5 लिख दिया है, और यहाँ पर 7 दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ हज़ार का अंक 7 लिख दिया है, और यहाँ पर 9 दे रखा है पहले से ही, ये 9 तो हमने पहले से दे रखा है, तो हमारी संख्या बन गई है 4,97,453। ये 4 लाख, ये 9 का 90,000, 7 का 7,000, 400, 50 और 3 53। यह संख्या रेखा पर लिखिए, कक्षा में ज़मीन पर या खेल के मैदान में बनाओ और पूरा करो। यहाँ पर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, और 7 दे रखा है, तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें हम भर देते 3, और 5 भर दिया हमने, यहाँ पर 8 भर दिया है। इसी तरह 100 लिख रखा है, 200, 300, तो यहाँ पर भर देंगे 400, 500, 600, 700, यहाँ 800 हमें दे रखा है। इसी तरह से 100 और 200 के बीच में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इनका 100 और 200 को जोड़ो और उसका आधा कर दो, 100 और 200 को जोड़ेंगे तो 300 आएगा, 300 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 150, क्योंकि 100 और 200 के बीच में है। इधर 300 और 400 के बीच में ये है, तो 300 और 400 को जोड़ा तो ये आ गया 700, और 700 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 350। इसी तरह से 500 और 600 के बीच में 550, 700 और 800 के बीच में 750 आएगा।
ये 10 है, ये 20 है, 30 है, यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 80 हमने लिख दिया है। 10 और 20 के बीच में यहाँ पर आना चाहिए 15, ये गलत लिख रखा है, यहाँ 15 आना चाहिए। 30, 40, देखिए 40 और 50 के बीच में 45 आएगा। 40 और 50 को जोड़ो और वो आ जाएगा 90, और 90 को 2 से भाग दे दो 45 आ जाएगा। और इसी तरह से 50 और 60 के बीच में 55 आता है, और 70, 80 के बीच में 75 आता है। अब यहाँ पर है 1 कम करिए और लिखिए। तो ये 7 में से हम 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 7 से पहले क्या आता है 6, 6 से पहले क्या आता है 5, 5 से पहले क्या आता है 4, 4 से पहले क्या आता है 3, 3 से पहले आता है 2, और 2 से पहले आता है 1, और 1 से पहले आता है 0, 0 को 0 बोलते हैं। चलो बनाएं संख्या रेखा और खेल खेल में सीखें। तो ये संख्या रेखा बना रखी है, ये इसमें है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये धनात्मक अंक लिख रखे हैं। जो संख्या रेखा होती है उसमें बीच में 0 होती है, इधर ऋणात्मक अंक होते हैं और इधर धनात्मक होते हैं। दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक होती हैं। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 8 से 5 कदम पीछे चलो तो कहाँ पहुँचे। इसमें हम देख लेते हैं संख्या रेखा के बारे में, और आगे पढ़ लेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 से 5 अंक पीछे चलो तो कहाँ पहुँचे। 8 से मतलब ये है 8, यहाँ पर 8 है। 8 से पीछे चले, यहाँ पर पीछे है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक 5 कदम पीछे चले तो हम पहुँचेंगे 3 पर। इसके बाद 9 घटा 7 तो ये 2 आता है, और 6 घटा 2 4 आता है, और 8 घटा 3 5 आता है। तो ये संख्या रेखा पर अगर हम करके देखते हैं तो ऐसे देखेंगे। यहाँ पर हमने संख्या रेखा बना ली है, जैसे ये बना ली है। इसमें ये संख्या रेखा बना ली है। इसमें 9 घटा 7 तो पहले 0 से यहाँ पर 9 पर आए, यहाँ 9 से 7 वापस जाएंगे, हम घटाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस पर आए 2 पर आए, तो उत्तर आ गया है 2। ये 6 घटा 2 तो यहाँ पर एक संख्या रेखा बना ली है, और यहाँ 6 से हम वापस जाएंगे 1, 2, उत्तर आए 4। इसी तरह ये संख्या रेखा बना ली है, और 8 से 3 वापस जाएंगे, यहाँ से 8 है 1, 2, 3 तो यह उत्तर आ गया 5। संख्या रेखा पर 5 से एक एक कदम पीछे चलो। ये 5 है तो इससे एक एक कदम पीछे चलो। तो ये 1 कदम पीछे चले तो यहाँ आ गया 4, और 1 कदम और पीछे चले तो यहाँ आ गया 3, 1 कदम और पीछे चले तो यहाँ आ गया 2, और 1 कदम और पीछे चले तो यहाँ आ गया 1, और 1 कदम और पीछे चले तो यहाँ आ गया 0, 0, और 1 कदम और पीछे चले तो यहाँ पर आ गया, ये क्या है, ये है -1 घटा 1 ऋणात्मक 1। 0 से अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो ये घटा की जो संख्याएं हैं मतलब ऋणात्मक संख्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे घटा 1 यहाँ पर, इससे भी अगर 1 और पीछे जाएंगे तो घटा 2, इससे 1 पीछे जाएंगे घटा 3, और इससे पीछे जाएंगे घटा 4। इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, और इस तरह से संख्या रेखा पर दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और बीच में क्या होती है 0, जो कि ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। कक्षा वार्तालाप। आपके विद्यालय के प्रांगण में कितने पौधे हैं। हमारे विद्यालय के प्रांगण में 50 पौधे हैं। तो आपके विद्यालय के प्रांगण में 50, 60, 10, 20 जितने भी हों वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रवि ने अपने आंगन में एक पौधा लगाया। इससे पहले कभी किसी ने पौधा नहीं लगाया था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। अब बताओ रवि के आंगन में कितने पौधे हैं। तो जो एक पौधा लगाया था उसको भी उखाड़ दी, तो यह वहाँ पर कोई पौधा नहीं बचेगा, मतलब शून्य। इसके बाद अंजलि ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, लेकिन कुछ समय बाद उसके बैंक से 200 रुपये निकाल लिए। अब उसके पास बैंक में कितने रुपए बचे। 1000 में से 200 घटा देंगे तो 800 रुपये बचेंगे। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने बैंक से 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और निकाल लिए, मतलब 800 रुपये जो बचे थे उसमें से 500 रुपये और निकाल लिए। अब बताओ अंजलि के पास कितने रुपए बचे। तो ये 800 में से 500 और घटा दिए, बच गए 300 रुपये। अब अंजलि के पास 300 रुपये हैं। अंजलि को जूते खरीदने हैं और उसके लिए उसको 700 रुपये की ज़रूरत है। उसके बैंक में तो 300 रुपये हैं, लेकिन उसको 700 रुपये की ज़रूरत है। अब वह क्या करे, मतलब 700 रुपये के जूते हैं और 300 रुपये उसके पास पहले से हैं, तो 400 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अंजलि 300 रुपये तो बैंक से निकाल ले और 400 रुपये अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से या अपने किसी दोस्त से
उधार ले सकती है, क्योंकि 700 रुपये के जूते हैं, 300 उसके पास पहले से ही हैं, तो 400 रुपये उसको उधार लेने पड़ेंगे। अगर अंजलि 300 रुपये बैंक से निकाल ले तो उसे कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमने अभी निकाला था 700 घटा 300, तो ये हो गया 400 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे 400 रुपयों की और ज़रूरत पड़ेगी। अंजलि 400 रुपये कहाँ से ले जिससे उसके जूते आ जाएं? वह उधार ले या अपनी मम्मी से ले या अपने दोस्त से ले, अपने भाई से उधार ले या दुकान से उधार करके। तो वैसे तो वो कहीं से भी उधार ले सकती है। सबसे पहले उसको अपने मम्मी से उधार लेना चाहिए या फिर उसके बाद अपने भाई से उधार लेना चाहिए। उसके पास नहीं है तो अपने दोस्त से उधार लेना चाहिए या फिर दोस्त से या उसके अपने पड़ोसी से, और उसके बाद वो दुकान से भी उधार कर सकती है। तो इस तरह से वो यहाँ से किसी से भी उधार ले सकती है। ये 400 रुपये अंजलि के नहीं है क्योंकि उसने कहीं और से उधार लिए हैं, ये अंजलि ने उधार लिए हैं जो उसे वापस चुकाने पड़ेंगे। इस तरह की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। हम किसी से भी कितने भी पैसे उधार लेते हैं, इसका मतलब हमें उनको देना भी पड़ेगा, वापस भी देना पड़ेगा। तो वो रुपए हमारे नहीं होते, वो हमें देने होते हैं। जिसने हमें उधार दिए हैं उनके पैसे होते हैं वो, तो हम उनके ऋणी हो गए। मतलब हमने उनके पैसे ले लिए तो हम उनके ऋणी हो गए, तो इसलिए उन पैसों को ऋणात्मक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया 400 रुपये, तो 400 रुपये ऋणात्मक हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये जैसे शून्य है, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4, मतलब इसमें शून्य भी होती है और 1 2 3 4 5 6 जमा के मतलब धनात्मक 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 ये संख्याएं, जमा की सारी संख्याएं और घटा की सारी संख्याएं, ये सब मिलाकर पूर्णांक होती हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि जीरो और धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर उनमें ऋणात्मक संख्याएं और मिला दी जाए तो उनको बोलते हैं पूर्णांक। मतलब कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं सबको मिलाकर पूर्णांक बोला जाता है। सभी पूर्णांक होती हैं।